हो जाएगा। नेपाल और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब अगर पहले की ओर जाएंगे तो पहले तो हम लोग अखंड भारत में थे, सब लोग हमारा ही था यहाँ पे, ज़्यादा दूर कहाँ जाइएगा। 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग होता है यहाँ पर। आज़ादी के 10 साल पहले 1937 में म्यांमार टूटता है, 1971 में बांग्लादेश टूटता है। तो ये तो बहुत टूट टूट के बने हैं। तो अगर ऐसे प्राचीन कालते में चलेंगे तो हमारे शास्त्रों में तो जब वेद पुराण की उच्चारण होता है तो वहीं से होता है जम्बू द्वीप है, तो पूरा एशिया हम लोग का होगा, जम्बू द्वीप बोला जाता था एशिया को पूरा का। तो ऐसा नहीं होता। तो ये रिलेशन को मेनली चुनाव जीतने के लिए केपी शर्मा ओली किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यही इनको खराब लगता है। अब देखिए, इंडिया और नेपाल के रिश्ते को खराब करने से चाइना को ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो इंडिया को काउंटर करना चाहता है, उसको पता है कि ये चिकन स्नेक अगर हम काट देंगे तो यहाँ के 8 स्टेट पर इंडिया नहीं जा पाएगा। यही वजह है कि चाइना यहाँ से नेपाल से रिश्ते खराब करके इस रास्ते घुसना चाहता है वो नेपाल में, और म्यांमार के रास्ते यहां से वो घुसना चाहता है बांग्लादेश में। यही वजह है कि देखिएगा, म्यांमार में भी तख्ता पलट हो गया है, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया है, और काठमांडू में जो नेपाल है यहां भी तख्ता पलट हो गया है। अभी जो सरकार आएगी उसको ये कुछ प्रलोभन दे के यहां अपना सैन्य अड्डा ले लेगा, मोहम्मद यूनुस से अगर ले लेगा तो यहां ले सकता है। तो हमारा फ्यूचर ये गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा चिकन स्नेक है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को नजर रखने की जरूरत है। हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा। इधर बांग्लादेश में यूनुसा पगलाइए गया है, अभी नेपाल में कौन बैठेगा कोई ठीक नहीं है। दूसरा, ये कई बार उल्टा सीधा बयान देते रहता है। ये बुढ़ा पगला गया है, यहाँ पे कह रहा है ब्राह्मण है, ये बुढ़ऊ ब्राह्मण है, कहता है राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था। बताइए भाई, तुमको कौन ब्राह्मण का शिक्षा दिया, हमको ही नहीं समझ में आता है। ये ओली को ये मान अजीब तमाचा मारने वाली बात है। भारत में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्हें बड़ा सम्मान की नजर से देखता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भैया कोई जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उससे भी पूछा जाएगा कहाँ जन्म लिए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कहेगा अयोध्या में। लेकिन ये ब्राह्मण हो के भारत और इंडिया नेपाल के रिश्ते खराब करने के लिए कह रहा है कि नेपाल में महात्मा बुद्ध जन्म लिए तो लुम्बिनी में। सीता मैया सीतामढ़ी में मिली थी, बाद में राजा जनक उनको लेके गए थे वहां पे जनकपुर में अपने यहाँ। तो एक से एक ये सब नौटंकी है, रिश्ते खराब कर रहा है। 2015 में बड़ी दिक्कत हो गया था। एक्चुअल में ना नेपाल जो भी सामान मंगाता है तो ये लैंड लॉक कंट्री है। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री उसे कहा जाता है जो चारों ओर जमीन से घिरा हो, समुद्र उसके पास ना हो। साथ में ये बफर कंट्री है, दो बड़े देशों के बीच का छोटा देश बफर कंट्री कहलाता है। इसे ब्लैकमेल करते रहता है इंडिया और चाइना को। तो ये चाइना, अभी चाइना से कोई सामान खरीदना है या किसी को खरीदना है ना, तो ये यहाँ से लेके आता है किसी भी देश से, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह के, और यहाँ से वो रक्सौल होते हुए लेके जाता है। तो यहाँ से भारत हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह से रक्सौल तक एक एक्सप्रेस वे भी बना रहा है। हालांकि चाइना इधर से ट्रेन का भी प्रोजेक्ट ला रहा है। ट्रेन का प्रोजेक्ट ला देगा तो चाइना नेपाल के लिए अपने फेवर में नेपाल को ले जाने में चाइना सफल हो जाएगा। लेकिन भारत को अपने पड़ोसियों पे नजर रखने की जरूरत है। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और याद रखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश ऐसे छोटे देश है ना जिनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाते हैं, जाके बैठ जाएंगे चीन के गोद में। पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या हुआ यहाँ पर। इसलिए बड़ी जरूरत है हम लोगों के नाजुक दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था में इस चीजों को हम लोग को अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान देना चाहिए। और ये जो नेपाल में है ना ओली, एकरे चक्कर में बर्बाद भइल है यहाँ पे। ओली तोरा हम नहीं जान रही, चाइना वाली राजदूत के चक्कर में बर्बाद भइल थे। ओली भाई देखिए, बुढ़ौती में सठिया गया ये आदमी, यहाँ पर ये के चक्कर में गया बर्बाद। ये आकर चाइना से इनकी पार्टी के मीटिंग पे बैठ रही है। ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया आते हैं या कोई आता है तो वो भारत सरकार से न बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, इधर बिहार में आके नीतीश कुमार से बात करेंगे, किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरफेयर करती है। ये बुढ़ऊ को समझ में आ नहीं रहा है। एक चक्कर में बुढ़ऊ पगला गया है। नेपाल का आदमी इसको ठीक कर दिया। इनको जहाज पे लदा भागे थे, हेलीकॉप्टर से बेचारा लदा के भागा था फैमिली। इसको लगता था इसका कभी अंत नहीं।